कुछ नहीं बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर द रिकॉर्डिंग, नथिंग एल्स। बराबर, ठीक है, ठीक, ओके, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में का रिलेशन। और बच्चों ओके, तो कल का जो हमने देखा था, कल का जो मेरा लेक्चर है अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकली। तो यस्टरडे के कुछ प्रॉब्लम्स आप मिस कर दिए होंगे। चलो देखते हैं। डायरेक्शन रेशो किसे कहते हैं बोलो? डायरेक्शन रेशोज कल हमने आपसे पढ़ाया था। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशोज? किससे डिनोट किया था मैंने डायरेक्शन रेशोज को? आई हैव डिनोटेड बाय डायरेक्शन रेशोज बाय ए बी सी। किससे डिनोट किया था? ए बी सी। ओके राइट आदित्य, यू आर गिवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम डिनोट किससे करते हैं? उसे ए बी सी से। और डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट करते हैं? यल यम यल। ये बात ध्यान में रखो, यल यम यल। और यस्टरडे मैंने दोनों के बीच में का रिलेशन समझाया था तुम्हें, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का। क्या होता है? यल अपॉन ए, यम अपॉन बी, एन अपॉन सी। ये रिलेशन होता है। यल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है और ए बी सी डायरेक्शन रेशो है। तो हम लिख सकते हैं यल अपॉन ए, यम अपॉन बी, एन अपॉन सी। अब ये तीनों इक्वल है, उससे लैम्बडा कंसिडर कर लेंगे। यल अपॉन ए, यम अपॉन बी, एन अपॉन सी। क्या मान लिया मैंने? के मान लिया बच्चों। और कंसिडर द के। अब सुनो बच्चों, क्या हो जाएगा? ये इधर ले लो, ऐसा लिख सकता है एल अपॉन ए इज इक्वल टू के, यम अपॉन बी इज इक्वल टू के, एन अपॉन सी इज इक्वल टू के। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि के लेना, बुक में लैम्बडा लिया है, मैंने के ले लिया है। चलो अब देखेंगे, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए के, एम इज इक्वल टू बी के, एन इज इक्वल टू सी के। ओके, तो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें पहले दिन समझाया था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या था? यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या सीखा था बच्चों हमने? हमने सीखा था यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सीखा था। अगर नहीं भी सीखा होगा किसी बच्चों को तो ध्यान में रखना ये फॉर्मूला, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यल का वैल्यू क्या है? ए के। यम का वैल्यू क्या है? बी के। एन का वैल्यू क्या है? सी के। यहां पर रख दूंगा मैं। तो यल के जगह पर ए के रख दिया तो ये बनेगा ए स्क्वायर के स्क्वायर। एम की जगह बी के रखा तो ये बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। एन बनेगा सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू। अब बच्चों इसमें से के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। के स्क्वायर कॉमन निकाल दिया आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू। इन सब में से क्या कॉमन निकाला बच्चों मैंने? के स्क्वायर। तो यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में चलेगा। चिंता मत करो, टाइम्स बोलूंगा इसे मैं। अब k इज इक्वल टू क्या आएगा? k इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट क्या लेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट में भी द प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। एक बात ठीक से ध्यान दो, के स्क्वायर का के निकाला, मैंने स्क्वायर रूट निकाला। अब देखो यल इज इक्वल टू ये के है, ये एज इट इज। यहां पर के है तो के का वैल्यू मैं लिख दूंगा यहां पर क्या?
प्लस माइनस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यम प्लस माइनस यम बी के है, ये मेरा के का वैल्यू प्लस माइनस पहले लिख दिया है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन प्लस माइनस सी, ये यानी क्या है सी के, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों यल यम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो ये बना रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ratios and direction cosines। समझ में आया क्या, बोलो वन टाइम मैं एक बार से रिपीट कर दूंगा। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, वन टाइम मैं इसे रिपीट करने वाला हूं। आदित्य यस, वैष्णवी, साक्षी, सौरभ, आदित्य, अक्षय, कुंडलिक, ओमकार, चलो भाई महेश, फिर से एक बार बोलते रहे हम। चलो हमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, दोनों के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले वेरी सिंपल बात, डायरेक्शन रेशियो क्या है वो लिख लेंगे। बोलो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी, ये है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस यल यम यम। तो कल मैंने देख लिया था कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के, यल अपॉन ए, यम अपॉन बी, एन अपॉन सी, तीनों इक्वल है, ये सब में इक्वल का साइन है। तो यल अपॉन ए, यम अपॉन बी, एन अपॉन सी को क्या कंसिडर कर लेंगे बच्चों, के मान लेंगे। अगर इसे मैं के मानता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो यल अपॉन ए इज इक्वल टू के, यम अपॉन बी इज इक्वल टू के, एन अपॉन सी इज इक्वल टू के। ओके, अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, यल इज इक्वल टू ए के, यम इज इक्वल टू बी के, एन इज इक्वल टू सी के। ओके, अरे सुदर्शन जादव, ये सुदर्शन जादव, एल इज इक्वल टू ए के, एम इज इक्वल टू बी के, एन इज इक्वल टू सी के। तो और एक फॉर्मूला, अरे सुदर्शन तुमने अकाउंट चेंज किया क्या है, एक फॉर्मूला है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब यल यानी क्या है, ए के, एम यानी क्या है बी के, एन यानी क्या है सी के। तो ये की जगह एक के रख दे तो ये आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये आएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू। अब बच्चों मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, के स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा वो। तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट रहता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक आता है कि यार के स्क्वायर का के ले लिया तो ए स्क्वायर का ये क्यों नहीं ले रहे, बी स्क्वायर का बी क्यों नहीं ले रहे, सी स्क्वायर का सी क्यों नहीं ले रहे, ये मेरे भी दिमाग में आता था। लेकिन बाद में पता चला अगर यहाँ पर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो ए स्क्वायर को ये नहीं ले सकते हम, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ पर एडिशन है इसलिए रूट में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को एक अब लिख सकता था अगर मल्टीप्लाई रहता था। तो के का वैल्यू निकाल लिया, इस स्टेप पे वापस आओ,
एल इज इक्वल टू ए के है, एल इज इक्वल टू ए, के का मतलब ये आया, तो प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यम, यम क्या है, बी के, बी लिख दिया मैंने। के का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन प्लस माइनस सी, डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों यल यम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और ये बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, आया क्या समझ में, बोलो एक बार। अब इस पर मैं एक प्रॉब्लम ले लूंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जब मैं प्रॉब्लम लूंगा तो प्लस माइनस नहीं लूंगा। ओके, आपको क्या बोलनी चाहते हो बेटे, तुम्हारा क्या डब्लू कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोलना? अरे साक्षी, तुम्हारा समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं चला। विशाल, यस, चलो हाँ, चलो इस एक प्रॉब्लम ले लेंगे। क्या आएगा देखेंगे प्रॉब्लम अभी। लिखो, इफ, ये थोड़ा सा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा, क्या करेंगे। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन ratios 4, -12, 18, then find its direction cosines. Then find its direction cosines. Problem number 12. डायरेक्शन रेशियोज दिया है और निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर देखो हम कैसे सोल्व करते हैं इसे। डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो डायरेक्शन रेशियोज के साइन भी दिए हैं, ए बी सी। पहले हमें साइन नहीं थे जब हम थ्योरी सॉल्व कर रहे थे। तो ये का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू है 4, बी का -12, सी का 8। ये है डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। अब हम यहां पर एक वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324 है क्या बच्चों, 18 का स्क्वायर 324, यस है क्या नहीं, यस। चलो सबके जो जोड़ के बोलो एडिशन कितना आता है, मैं कोई एडिशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्या लिखा जाए पता नहीं चल रहा मुझे। सुदर्शन लेफ्ट आउट मत हो बेटा, एक तरीका रहो क्लास में। अरे बोलो, सबका जोड़ दिया तो कितना आएगा, कितना आता है सबका जोड़ने पर। अरे क्या हो भाई, कोई एडिशन नहीं कर रहा क्या, करेक्ट बोलो एडिशन। 484, मैं आपके भरोसे कर रहा हूं, अरे 474 बोल रहा है। चलो कुछ बच्चे देखेंगे 484। अब 484 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 4 इंटू 121, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4, राइट। 484 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 इंटू 121, राइट। 4 का स्क्वायर रूट 2, 121 का स्क्वायर रूट
तो ये कितना आया 21, सॉरी 22 आया। तो बच्चों ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 22। कितना आया है 22। अब मैं ये इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, स्पेस ज्यादा खाली है इसमें, डायरेक्ट यहां से मैं ऐसा लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 144 324, ये आएगा 484 और ये 22। चलो अब बच्चों मुझे निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारा एक पहला फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइंस का, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अभी सीखा है मैंने, L इज इक्वल टू ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ने यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? प्लस माइनस की तो उस टाइम हमने इसलिए लिखा था कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं चला, लेकिन हमें ये मालूम है क्लियरली क्या है पॉजिटिव है। तो ये कितना है 4, ये कितना है 22, तो ये बनेगा 2/11। कितना बनेगा वो 2/11। यम बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी कितना है -12, ये अभी हमने निकाला है 22, तो ये आएगा -6/11। एन सी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी कितना है 18 डिवाइड बाय 22, 9/11। ओके, therefore direction cosines are 2/11 -6/11 और 9/11। तो ये हो गया बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। तो एक दूसरा एक मेरा आपसे सभी से एक निवेदन है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, ये चेक करने का एक तरीका है डायरेक्शन कोसाइन। अब हम इसे चेक कर लेंगे, ये कोई एग्जाम में नहीं करना, हम हमारा चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो बच्चों, ये सबका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, इसका आएगा 121, इसका स्क्वायर करो 36 121, 81 121, इन सबको 121, अगर न्यूमरेटर को छोड़ देता हूं तो आ जाएगा 121, आंसर कितना है 1। इन सबका स्क्वायर कर दो और उनके एडिशन कर दो तो कितना आएगा 1 आएगा। ओके, चलो आगे बस समझ में प्रॉब्लम है बच्चों? आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है? यस, जिस जिसको समझ में आ गया, सौरभ समझ में आ गया, काजल करण कुंडलिक वैष्णवी साक्षी विनायक सुमेर सिंह गोविंद विशाल महेश, चलो ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा यहां पर और दोनों नोट करके रखना। लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, नोट बोल के लिखो। A line has infinitely many direction ratios but unique डायरेक्शन कोसाइंस। ये बात दिमाग में बिठा लो, एक लाइन को बहुत से डायरेक्शन रेशियो होते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ एक ही रहता है। एक लाइन को डायरेक्शन कोसाइन कैसे रेशियो कैसे हो सकते हैं? इनफाइनाइटली, लेकिन
डायरेक्शन कोसाइन कैसे रहेगा, एक ही रहेगा। बात ध्यान में आ गई क्या, बोलो ये सब। राइट, सेकंड नोट लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन cosines are similar to the definition of unit vector। सुनो बच्चों, दूसरी एक बात, डायरेक्शन कोसाइन जो है ना, डायरेक्शन कोसाइन वो सिमिलर होता है किसके जैसा, यूनिट वेक्टर जैसा। अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है, कोसाइन है, ये ध्यान में रखो बच्चों, समझ में आया क्या। इफ यू हैव दी यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है तो आप डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कौन से रहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के। आई के बाद ध्यान में, इफ यू नो द यूनिट वेक्टर देन यू कैन से द डायरेक्शन कोसाइन। चलो एक प्रॉब्लम लेने के बाद क्लियर हो जाएगा। फाइंड the direction cosines, find the direction cosines of vector 2i plus 2j minus k cap। प्रॉब्लम नंबर 3। आप सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन देता है कि ये जो वेक्टर है इसके मुझे क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर दिया है तो हम डायरेक्शन कोसाइन 100% बोल सकते हैं। अब सुनो, ये डायरेक्शन कोसाइन ले लिया मैंने 2, ये ले लिया 2 और ये ले लिया -1। लेकिन सुनो, डायरेक्शन कोसाइन का और एक महत्वपूर्ण बात होती है, इन सब का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और उन्हें जोड़ दूं तो आंसर क्या आता है, ये महत्वपूर्ण। 2 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 4। ये 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर कितना आया, 9 आया। तो 1 आया क्या आंसर, 1 आंसर नहीं आया। तो 2 2 -1 को हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल सकते। वो सब भी अगर आपको वेक्टर दिया है और पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन कौन से है, तो वेरी सिंपल, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, लेकिन उनका स्क्वायर का एडिशन कितना होना चाहिए, 1। 1 आया क्या बच्चों यहाँ पर, नहीं। तो अब 1 लाने के लिए इसको हमें, चलो उसे हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे पांडे की तरह। तो ये बार 2i प्लस 2j माइनस k। चलो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, इस वेक्टर की लंबाई बोलो, उस वेक्टर की लंबाई बोलो कितनी आएगी। ये वेक्टर कितनी लंबाई का है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3। कैसे निकाले आदित्य, देखो वेक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं, सुनो। रूट 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 माइनस y इसका स्क्वायर 1, ये √9 बना 3। तो इस वेक्टर की लंबाई कितनी आई बच्चों, 3। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये बार अपॉन ये बार अपॉन
ये तो ये बार क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये कितना आया 3। तो ये कैप का क्या होना बच्चों 2/3 i कैप, 3 को बांट दो सबको, 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप, 3 सबको। अब ये जो है 2/3 माइनस 1/3 ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आर 2/3 माइनस 1/3। अब किसी बच्चों को लगेंगे यार ये आते हैं कि नहीं, तो 100% आते हैं। सबका स्क्वायर करके एडिशन करो, देखो कितना है। इसका स्क्वायर करो, एडिशन कितना है मैं बाजू में चेक करके बताऊं, 4/9। इसका स्क्वायर 4/9, इसका स्क्वायर 1/9। ये 9 ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में। ये सबका अगर मैं जोड़ दूं 4 जमा 4 जमा 1 9/9 कितना है 1। ओके, तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें कहां मिलता है बच्चों, यूनिट वेक्टर के अंदर मिलता है। कहां मिलता है, यूनिट वेक्टर के अंदर। आई सबको बात समझ में, यूनिट वेक्टर के अंदर आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। यस, आंसर देते जाओ। अगर तुम आंसर दोगे तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है किसको पढ़ा रहे कि हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If a vector has direction angles 45 degree and 60 degree. Find the third direction angle. Find the third direction angle. Find the third direction angle. हमें थर्ड डायरेक्शन एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, वेरी सिंपल बात है। पहला डायरेक्शन एंगल कितना लिया है 45 डिग्री, दूसरा कितना लिया है 60। डायरेक्शन एंगल हम किससे डिनोट करते हैं बोलो बच्चों, डायरेक्शन एंगल किससे डिनोट करते हैं, याद है कि नहीं बोलो। कुछ पूछे तो लेफ्ट हो जाते बच्चे। नहीं वो डायरेक्शन रेशो है निकिता, एबीसी किससे बन रहा था डायरेक्शन रेशो, राइट। अल्फा बीटा गामा मतलब होता है डायरेक्शन एंगल्स। ध्यान में देखो बच्चों, डायरेक्शन एंगल किससे बताते हैं, अल्फा बीटा गामा से। तो मुझे अल्फा दिया है 45 डिग्री, बीटा दिया है 60 डिग्री, गामा पूछा है। ओके, क्या दिया है क्या पूछा है इतना तो समझ में आ गया ना। ओके, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। ओके, चलो अब आगे जाएंगे हम।
हमें एक फार्मूला मालूम है, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है? यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आता है बच्चों, बोलो? 1। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यल यानी क्या है बोलो? यल डायरेक्शन कोसाइन है, उसका फॉर्मूला बोलो यल का। यल यानी क्या होता है? कॉस अल्फा, तो ये बड़ा कॉस स्क्वायर अल्फा। यम यानी क्या है? कॉस बीटा। एन मीन्स व्हाट? कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आई बात समझ में? यल यानी क्या है? कॉस अल्फा। यम यानी क्या है? कॉस बीटा। एन यानी क्या है? कॉस गामा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है? 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर बीटा कितना है? 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर गामा निकालना है। कॉस 45 का वैल्यू बोलो। कॉस 45 का वैल्यू बोलो। 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। सही बोलो। मैं कुछ जानता नहीं है, आपको सही बोलना। मैं भूल जाता हूं, गलत हो तो मुझे मत बोलो। 1/√2 हो। चलो cos 60 का वैल्यू बोलो बच्चों। cos 60 का वैल्यू कितना आएगा? cos 60, cos 60 1/2। सही है क्या गलत है अब तुम ही जानो भाई। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। क्या आया? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 4 2 8। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू ये 6/8। 6/8 यानी 3/4। ये 3/4 आ जाएगा। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो cos स्क्वायर गामा आएगा 4 माइनस 3/4। cos स्क्वायर गामा 1/4। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस कितना है बच्चों? 1/2। अब एक बात ध्यान में रखो, हाँ, एक बार प्लस 1/2 लेंगे, एक बार क्या लेंगे? माइनस 1/2। cos गामा और cos गामा इज इक्वल टू माइनस 1/2। cos गामा 1/2 किसका वैल्यू है? cos 60। और माइनस 1/2 किसका है? माइनस 120 का। ये डायरेक्टली ध्यान में रखो, आप कोई तुम्हारा दिमाग नहीं खाना चाहता। -1/2 किसका वैल्यू है? cos 120 डिग्री का। ये ध्यान में रख देने का, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 है। तो गामा 60 डिग्री या 120 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। चलो बच्चों, आई बात पूरी समझ में? ये यस, हम दम से पढ़ाएंगे लेकिन पूरा क्लियर पढ़ाएंगे। ये बहुत ज्यादा पढ़ाने से भी बच्चों को कुछ आता नहीं। ओके संक्षी। चलो बच्चों, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे। सुदर्शन, टेल टू योर डैड, कॉल टू मी। ओके, चलो आज हम यहीं पर रुकते हैं। काजल और दीपक अगर क्लास में हो तो रुक जाओ। बाय वैष्णवी, बाय अक्षय, बाय सुदर्शन, बाय सौरभ।